हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। आज हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे। यह है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। ये हुआ था 22 तारीख में, 22 जुलाई 2021 को, और इसके शिफ्ट टाइमिंग थे 9 से 12, यानी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था ये। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, वहां से डाउनलोड कर लेना आप, और इसके फर्स्ट पार्ट को एनालाइज कर लेना, जिसमें मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके होंगे। आपके आने वाले एग्जाम में आपको काम आएगी, जो भी पीआरटी या टीजीटी वाले एग्जाम हैं उनमें भी काम आ सकती है आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल कैन कवर a distance of 5 centimeter in 4 millisecond. He traveled for 4 hours. If the speed of Mukesh is 15 km per hour more than Anil, then in how much time can he cover the distance that Anil covered? क्या बता रहा है कि अनिल जो है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने में? 4 मिली सेकेंड में। तो पहले तो इसकी स्पीड निकालेंगे हम। डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और टाइम नीचे आएगा 4 मिली सेकेंड। एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है, तो इसे अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, या डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये स्पीड क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया? 50/4 इंटू 18/5। 5 से 5 गया 10। 180/4 यानी 45 स्पीड आ गई इसकी। इसने 4 घंटे ट्रेवल करा। 4 घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा? 45 इंटू 4 यानी 180 किलोमीटर। मुकेश की स्पीड इससे 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अगर इसकी 45 तो मुकेश की कितनी होगी? 15 ज्यादा, यानी 60 होगी। तो पूछ रहा है 180 किलोमीटर यानी सेम डिस्टेंस मुकेश कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। 180 किलोमीटर डिस्टेंस है, 60 इसकी स्पीड है, कितनी देर में ट्रेवल करेगा? 60 या 180 यानी 3 घंटे में ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल है, उसमें 36% जो है बिलो 12 ईयर्स है, मतलब 12 साल से कम के बच्चे कितने? 36%। यानी बाकी कितने बच्चे? 64%। उसमें कौन कौन है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 12 ईयर्स ऑफ एज इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज। क्या बोल रहा है? जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो 2:3 है किसके? जो 12 साल के बराबर बच्चे हैं, यानी 12 प्लस वाले हैं और ये 12 वाले हैं, यानी इन 64 में 2:3 का रेशो है। 12 ईयर्स ऑफ एज विच इज 48, यानी जो 12 साल के बच्चे हैं ना, उनका नंबर कितना है? 48। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 48। ठीक है, जब 3 यूनिट की वैल्यू 48 तो 1 यूनिट की कितनी? 3 से भाग कर देंगे यानी 16। और ये टोटल कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 80। तो ये टोटल हमारे पास 80 आ गए। पूछा क्या हमसे? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी टोटल बताना इतना। 100% कितना है? ये कितना था? 64%। इसकी वैल्यू कितनी है? 80। जब 64% की वैल्यू है 80, तो 100% की कैसे निकालेंगे? 80/64 इंटू 100 क्या आएगा हमारा? 125। काट के देखो, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 विद्यार्थियों के औसत अंक, देखो एवरेज दे रखा है, एवरेज मार्क्स 29 के हैं 74। शौर्य को जोड़ दिया गया उसके अंकों को, तो 0.6 बढ़ गया। जब शौर्य के अंकों को जोड़ दिया तो एवरेज 0.6 बढ़ गया, यानी अब 30 बच्चे हो गए और एवरेज कितना? 74.6। अब देखो अगर एवरेज इतना है तो सम कितना होगा? 29 इंटू 74। इनका सम कितना होगा? 30 इंटू 74.6। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ मैं। 29 से एक बड़ी संख्या 30, तो इसे 30 माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू 74। अब देखो मल्टीप्लाई करनी आसान है। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 22, ठीक है, और बाद में 0 और माइनस 74। ये हटा देंगे इसमें से। 6
4 21, 21 40 बचा, और ये 3 छंग 18, 3 चौक 12 13, और 3 सत्ते 21 1 22, ये 22 और 30 है। अगर इन 30 में से इन 29 का स्कोर घटा देना, शौर्य के स्कोर आ जाएंगे, इसमें से घटा दो। 8 में 6 के 2, 13 में 4 के 9, 92 हमारा आंसर आ गया। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको। देखो 29 का 74 था, शौर्य के आ जाने से 74.6 बढ़ गया इसके आने से। इसका मतलब शौर्य का जो है 74 से तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? देखो 0.6 बढ़ा है, कितने लोगों पे? 30 लोगों पे। तो 74 तो रहेगा ही, प्लस 30 लोगों पे 0.6 और बढ़ गया, तो 30 इंटू 0.6। शौर्य का जो स्कोर है इतना है, शौर्य का एवरेज स्कोर इतना है। निकाल लेंगे 74 प्लस 30 का 180 यानी 18, कितना आ गया? 92। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा आपका टाइम बचाने में। इसे भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि कैसे लगाते हैं, कि जब कोई ऐड हो या जब कोई बाहर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं। इसका अंडर रूट क्या? 19 बराबर x माइनस 196 माइनस 17 सत्ते 119। अब देखो कर लेंगे सोल्व। x बराबर 19 प्लस 196 प्लस 119, 9 और 6 15, 9 24, 4 2 हाथ से लगा, 9 1 10, 11 और 2 13, एक बचा, और ये 1, और ये 1 2, और ये 3, 334। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है एक फादर और सन का। कितना? अभी जो प्रेजेंट में है 57, यानी सम ऑफ प्रेजेंट एज 57। 6 साल पहले उनका रेशियो क्या था? 1:4 का रेशियो था। 6 साल पहले फादर जो था इसका 4 गुना था। जब इस टाइम पे सम 57 है, तो 6 साल पहले क्या होगा? इसका भी 6 घटेगा और सन का भी 6 घटेगा, यानी टोटल 12 साल घटेंगे। यानी 6 साल पहले कितना था इनका सम? 12 घटा दो इसमें से। अब 57 में से 12 घटाए, कितना बचा हमारे पास? 45। यानी अब इनका सम क्या है? 45। अब वैसे तो सम 45 है, हमारे हिसाब से कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 45, 1 यूनिट की 9। क्या पूछा है? बेटे की उम्र। बेटे की उम्र क्या थी 6 साल पहले? 9 एकम 9। 6 साल पहले 9 थी, अब कितनी है? प्लस 6 कर देंगे, यानी अब है 15 साल। अगर पिता की पूछता तो 9 चौक 36 होती 6 साल पहले, और प्लस 6 कर देते, यानी 42 हो गई अब प्रेजेंट एज। ठीक है। होलो सिलेंडर जो है 1 सेंटीमीटर थिक मेटल शीट से बना हुआ है। आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम बतानी है। देखो होलो सिलेंडर कैसा होता है, ये अंदर से खोखला होता है ऐसे, ऐसे अंदर से खोखला होता है, और यहाँ पे दीवार लगी हुई होती है, और यहाँ पे मटेरियल भरा होता है। तो क्या बता रहा है? ये आउटर रेडियस जो है, जो आउटर रेडियस है इसकी कितनी है? 4 बाहर वाली, और ये है मेटल शीट जो है 1 सेंटीमीटर की। यानी इनर रेडियस कितनी हो गई? 4 में से 1 हटाए तो इनर रेडियस आ गई। इनर रेडियस होती है इसकी 3 सेंटीमीटर, यानी 4 माइनस 1 कर दे तो इनर आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर हो गई छोटी वाली इनर रेडियस। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर आउटर रेडियस माइनस आर स्क्वायर इनर रेडियस इंटू एच। पाई यानी 22/7, आउटर क्या? 4, 4 चौक 16, इनर क्या? 3, 3 तिया 9, ये हो गया। इंटू एच क्या है हमारी? 2 सेंटीमीटर। 16 में से 9 का कितना बचा? 7, तो 7 से तो 7 कट गया, बचा क्या? 22 इंटू 2 यानी 44 सेंटीमीटर क्यूब। आगे समझ में? सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, बस ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारी इनर रेडियस कैसे आई। आउटर में से जो मेटल शीट है उसकी वैल्यू घटा देंगे, हमारी इनर रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट, इनमें से बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है, या तो कैलकुलेट करके देख लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लो, बस आपका टाइम बचना चाहिए और सवाल सोल्व होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौका 68, 17 कम 17 और 6 23, 16 दूनी 28, 16 कम 16, 16 और 2 18,
क्या बतानी है? बड़ी बड़ी कौन सी? 14/16। अब इन दोनों कंपेयर करेंगे। 15 चौका 60, 15 कम 15 6 21, 16 3 48, 16 कम 16 4 20। कौन सी बड़ी है? ये वाली। अब इन दोनों को करेंगे 14/16 और 18/19 को। 16 इंटू 18, 16 8 128, 16 कम 16 12 28, 19 चौक 76, 19 से कम 19 7, 9 7 16 26, 266। बड़ी कौन सी है? 18/19। आ गया? ऐसे ही करना है पेपर में भी। अपना टाइम बचाना है, जो ऑप्शन आपको बेटर लगे उस तरीके से करो, अपना टाइम बचाओ और सवाल को सही से करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट मैंने सिखा रखा है, वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए उस वीडियो को। वो बूस्टर सीरीज में डाली हुई है मैंने पाई चार्ट की वीडियो, कि पाई चार्ट कैसे करेंगे, पाई चार्ट के सवाल को कैसे सोल्व करना है। अब देखो इसमें क्या बताया हुआ है, डिफरेंट सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और हिस्ट्री में प्राप्त किए गए अंक, यानी जितने मार्क्स मिले हैं वो दर्शा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है हिंदी और विज्ञान को एक साथ मिलाकर दर्शाने वाले केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या होता है? देखो ये पूरा जो सर्कल होता है ये होता है 360 डिग्री, और इसकी टोटल वैल्यू होती है 100%। यानी 100% की वैल्यू क्या है? 360 डिग्री, और 1% की 3.6 डिग्री। अब क्या पूछा इसमें? पूछा क्या? हिंदी और विज्ञान, हिंदी में 24 और विज्ञान में 28, यानी टोटल 52%। हमें 52% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब 1% की 3.6 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो 50 + 2 लिख लेंगे, इंटू 3.6 ऐसे कर लेंगे। 5 अंक 30, 5 या 15 दिन 18, 180 हो गया, प्लस 36 दूनी 72, यानी 7.2 ये हो गया। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 187.2 डिग्री। आगे समझ में? एक नंबर को पहले 10% घटाया गया, फिर उसे 10% बढ़ाया गया। जो नंबर हमें मिला वो ओरिजिनल से 30 नंबर कम था। देखो 10% जब घटाया जाएगा, 10% को कटा 1/10, ये ओरिजिनल है और ये घटाया गया या बढ़ाया गया। अब जब घटाया गया यानी माइनस हुआ, यानी अब हो गई 9/10, यानी संख्या ओरिजिनल थी 10, अब हो गई 9। उसके बाद में 10% बढ़ाया गया। जब 10% बढ़ाया गया, सक्सेसिव वाला सिस्टम है इसमें, तो +1/10 हो गया, यानी अब 11/10 हो गया। तो जब सब सक्सेसिव लगाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, यानी 9/10 इंटू 11/10। मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 99 और नीचे 100। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 100, अब हो गई 99। कितना कम हुआ? 1 यूनिट। और वैसे कितना कम हुआ? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई। क्या पूछा? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था? 100 यूनिट। जब 1 की 30 है तो 100 यूनिट निकालने के लिए 2 0 चिपका दो पीछे, यानी नंबर क्या था ओरिजिनल? 3000। आ गया समझ में? ऐसे यूनिट से कंपेयर करेंगे तो आसान होगा सोल्व करना। दो संख्याएं 11-14 के अनुपात में, 11-14 का रेशो दिया हुआ है। इनका HCF 12 है, HCF 12 दिया हुआ है। इनका सम बताना है। देखो अगर HCF 12 और वैसे इन दोनों का HCF कितना है? 11-14 में कुछ कॉमन नहीं है, तो वैसे इनका HCF 1 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, 11 की वैल्यू क्या होगी? 11 यूनिट की वैल्यू 11 इंटू 12, और इसकी 14 इंटू 12, यानी दो नंबर्स हमारे पास आ गए, 11 इंटू 12, 14 इंटू 12। इनका सम कैसे निकालेंगे? 11 इंटू 12 प्लस 14 इंटू 12। अब देखो इसमें 12 कॉमन है, 12 निकाल लिया, 11 14 25, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 25 इंटू 12 कितना हो गया? 300। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अगर दो संख्याओं का रेशो दे रखा हो और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो और उनका HCF दे रखा हो और सम निकालना हो आपको, तो सीधा सीधा कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ दो, 14 11 25, और HCF से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 300। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से पाई चार्ट। यदि गणित और इतिहास में यानी मैथ और हिस्ट्री में एक साथ कुल अंक 450 हैं, तो केवल अंग्रेजी में कितने अंक होंगे? देखो मैथ में कितने? 14%, और हिस्ट्री में कितने? 22%, यानी टोटल 36% की वैल्यू दी हुई है हमें। कितनी? 450। किसकी पूछी है? इंग्लिश में। इंग्लिश के कितने? देखो 12%।
जब 36 से 12% की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 1/3 हो गया, जब ये 1/3 हो गया तो ये भी 1/3 हो जाएगा, यानी 450 का 1/3 कितना, 150, यानी इंग्लिश में कितना अंक है, 150। आ गया समझ में। जो इस पे फर्क पड़ेगा वही इस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। ये बार ग्राफ आ गया, बार ग्राफ भी मैंने करा रखा है, वो वाली वीडियो भी आप देख लो, मैंने बूस्टर सीरीज वाली प्लेलिस्ट में डाल रखी है, ठीक है। क्यू और एस में पुरुषों की संख्या, देखो पुरुष कौन से हैं, ब्लू वाले, और क्यू और एस में पूछना है कितने, 360 और 390, यानी 750 होगा टोटल। आर और टी में महिलाओं की कुल संख्या से क्या है, रेशो बताना है। आर और टी में महिलाओं की संख्या, देखो आर में 210 और टी में कितनी है, 240, यानी 450। तो 750 का 450 से रेशो बताना है। ये 0 0 कट गई, 15 पंजे 75 और 15 दिया 45, यानी 5:3। आगे समझ में। जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, what sum lent at 4.5% per annum will produce as much simple interest in 3.5 years as 630 lent at 3.75% per annum in 2.5 years। कौन सा सम है जो 4.5% पे दिया जाए 3.5 साल के लिए, जो उतना ही ब्याज दे जो 630 रुपये 3.75 की दर से 2.5 साल में देते हैं। तो सिंपल चीज़ है, पहले 630 का इंटरेस्ट निकालेंगे, पी आर टी कितना 2.5 अपॉन 100, ये किसके बराबर है, ये सम हमने x मान लिया सम, इस पे रेट कितना है 4.5, ये 4.5 है, ईयर कितना है 3.5, पी आर टी बटे 100 बराबर पी आर टी बटे 100, क्योंकि ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब इक्वेट कर लो, 0 से ये तो कट गया 100 से 100, अब ये 5 पंजे 25 और 5 निम 45, 5 सत्ते 35.7, 9 सत्ते 63, ये 6.3 हो गया, और जब इससे कटेगा ये तो ये कितनी बार जाएगा, 100 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 3.75 इंटू 100, यानी 375। कैलकुलेशन फास्ट होंगी तो आपके सवाल भी जल्दी हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इक्वेट करने वाला है, इक्वेट करने वाले सवाल बहुत आए इन पेपर्स में, तो ये भी सीख लेना कैसे करते हैं। क्या करेंगे, सेम पावर वाले को एक साथ ले लेंगे और बाकी जो ए बी की पावर है उन्हें एक साइड रखेंगे, क्योंकि कंपेयर करना है हमें। देखो ये 2 की पावर 8/3 है, ये 4 है, तो इसे भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 की पावर 8/3 इंटू 11 की पावर 5 बराबर, इसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर होगा तो ऊपर 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 4/3 इंटू 2 की पावर a/6 इंटू 11 की पावर 11 प्लस b। अब देखो ये 2 चौक 8/3 हो गया और ये भी 8/3 है, ये कट गए दोनों आपस में, यानी इधर क्या बचा, 1 इंटू 11 की पावर 5 बराबर 2 की पावर a/6 इंटू 11 की पावर 11 प्लस b। अब देखो इधर 2 की पावर कोई नहीं बची, तो कंपेयर कैसे करेंगे, 1 का मतलब होता है 2 की पावर 0, और ये तो है ही 11 की पावर 5। अब देखो इन दोनों कंपेयर करेंगे, जब बेस सेम है 2 तो पावर भी सेम होंगी, यानी a/6 बराबर 0, तो a बराबर 0। इधर भी बेस सेम है 11 11, तो पावर भी सेम होंगी, यानी 11 प्लस b बराबर 5। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे, a माइनस बी, a क्या है 0, b क्या है -6, a माइनस यानी 0 माइनस -6, माइनस माइनस प्लस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, यानी 6 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ये 2 साइड होती हैं इसमें, और ये इसकी हाइट होती है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मतलब ये वाली, ये दोनों पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया दिया हुआ 336, इनका रेशियो दिया है 7:5, तो हमने मान लिया 5x और 7x है, तो हाफ सम कितना हुआ 7×5 12x,
इंटू हाइट कितनी है 14 बराबर 336 6 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36 14 चौका 56 यानी x की वैल्यू क्या गई 4। क्या पूछा है स्मॉलर साइड कौन सी है 5x यानी क्या गई 5 चौक 20। बड़ी साइड पूछते तो 7 चौक 28 होती वो। आगे समझ में आगे चलते हैं। सीमा जो है 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। डाउन स्ट्रीम क्या कि पानी सपोर्ट कर रहा है, पानी जिधर बह रहा है उधर ये बह रही है। तो 27 किलोमीटर जा रहा है वैसे 3 घंटे में। तो DSS क्या हो गई DSS हो गई 27/3 यानी 9। USS क्या हो गई जब पानी इधर जा रहा हो और ये इधर चल रहा है यानी पानी के अपोजिट जा रहा है तो USS कितना जा रहा है 15 किलोमीटर। तो 15/3 दोनों में 3 घंटे ले रहा है तो स्पीड कितनी होगी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या बताना है पानी की वेलोसिटी। हमें पता है पानी की वेलोसिटी क्या होती है DSS माइनस USS बटे 2 यानी 9 माइनस 5 बटे 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में अगर हमसे पूछता सीमा की चाल बताओ तो हम इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते। क्या होता 9 5 14 बटे 2 7 किलोमीटर पर आवर। ये होती सीमा की चाल। लेकिन हमसे क्या पूछा वाटर की तो दोनों को घटा के आधा कर दिया। नेक्स्ट देखो ये रेशो वाला सवाल है। 10 20 50 रुपए के नोट हैं टोटल 3200 रुपए। अब जब रुपए दिए तो रुपए को रुपए से कंपेयर करेंगे। इनका अनुपात दे रखा है 698 698 मतलब नोटों का अनुपात। पूछ रहा है 10 रुपए के नोट की कुल संख्या। अब देखो अगर 10 रुपए के 6 नोट थे तो टोटल 60 रुपए हो जाएंगे। अगर जो 20 रुपए के 9 नोट थे तो 180 रुपए हो जाएंगे। 50 रुपए के 8 नोट यानी 400 रुपए यानी 640 यूनिट हो गए। वैसे कितने 3200 एक यूनिट की वैल्यू 3200 बटे 640 यानी 5 बार कट जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। हमें क्या बताना 10 रुपए के नोट 10 रुपए के नोट कितने थे 6 यूनिट। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट की कितनी होगी 6 इंटू 5 यानी 30। तो 10 रुपए के 30 नोट थे। ऐसे ही करना है ना। अगर पैसे दिए हैं तो पैसे को पैसे से कंपेयर करेंगे। अगर मान लो है नोट दिए होते तो ये नोट है नोट को नोट से कंपेयर करते। 15 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 12 कितने में करेंगे एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये एक्स है एक्स तो इधर आ जाएगा काट लेंगे 15 120 बटे 12 यानी 10 दिन। ये तो सिंपल है M1D1 बराबर M2D2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी है। मैंने टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर करा रखा है वो आप कर लीजिए उसकी वीडियो पड़ी हुई है। माधव ने एक प्रिंटर खरीदा और कविंद्र को 2160 में बेच दिया जिससे उसे 20% लाभ हुआ। माधव को 40% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो अगर 20% लाभ पे बेचा कोई भी चीज होती है उसकी कीमत होती है 100% CP। ये CP 20% लाभ पर बेचा यानी 120 में 120 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 2160। अब कितने में बेचना है 40% लाभ यानी 140 में बेचेगा। तो 140 की वैल्यू बतानी है। जब 120 की इतनी है तो एक यूनिट की कितनी 2160 बटे 120 और 140 यूनिट की कितनी 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कट रहा है काट लो 12 एकम 12 9 12 अट्ठे 94 180 इंटू 14 18 चौक 72 18 एकम 18 7 25 यानी टोटल 2520 रुपए में बेचेगा तब जाके उसे 40% का प्रॉफिट होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है 6 और 210। उनका सम दे रखा है 72 72। इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। देखो हर ऑप्शन में 1/x प्लस 1/y दिया हुआ है। पहले से सोल्व कर लेंगे 1/x प्लस 1/y x प्लस y अपॉन एक्स वाई। हमें x प्लस वाई क्या दे रखा है 72। ये कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 6 इंटू 210 यहाँ रख देंगे। ये क्या आएगा 6 इंटू 210 12
2 बार जाएगा, 2 सिक्का 12, ये 105, ये 3 दूनी 6 और 35 दिया 105, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/35। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल। इसके बाद हम आगे भी पेपर सॉल्व करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।